कार्तिक माह की नवमी तिथि और इस तिथि पर आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल नवमी को हुई थी। यह युगादि तिथि है। आज के दिन ही श्री कृष्ण ने कुष्मांड कर दैत्य को मारा था, जिसके रोम से कुष्मांड सीताफल की बेल निकली थी। इसीलिए इसे कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। देखा जाए तो यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की भारतीय संस्कृति का पर्व है, क्योंकि आंवला पूजन पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है और जागरूक करता है। प्रदूषण आदि से शरीर की रक्षा करता है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन कर परिवार के लिए आरोग्यता व सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से रोगों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। आंवला नवमी पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में दूध चढ़ाकर रोड़ी, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें। उसके उपरांत कथा का श्रवण या वाचन करें। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करें और इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। कथा प्रसंग के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का दिन था। तभी से आंवले वृक्ष के पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन यदि आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन करना, बनाना, खाना संभव नहीं हो तो एक आंवला जरूर खाए। पद्म पुराण के अनुसार यह पवित्र फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों को मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका रस पीने से धर्म संचय होता है। उसके जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री कृष्ण अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ तक आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं श्री लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधि विधान पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोज कराकर दान देता था। वहाँ दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया।
ऐसे में सेठ के बेटों को समक्ष आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वह अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता ने कहा कि उन्होंने एक आंवले का पेड़ की पूजा शुरू करने का उनसे कहा और दान करने के लिए भी कहा। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ वहाँ रहने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज सवा मण आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलाय राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब वहाँ भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए, ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बस गया। रानी राजा कहने लगे, रानी देख कहते हैं ना, सत मत छोड़, सुरमा सत छोड़ पच जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करे, भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर व माता पिता का बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाए। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आया और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपके पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया, अपने बहू बेटों को समझाया कि दान करने से धन की कभी कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू ने अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना।